हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। सो बेसिकली इस सब्जेक्ट में हम डिफरेंट स्किल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स। तो ये सारे आपके 5 चैप्टर्स हैं इन स्किल्स पे बेस्ड। तो हम इन सभी चैप्टर्स को थॉरली विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं। अब देखो, ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट आपका जैसे अब आगे जाके अगर आप कोई जॉब करते हो या कोई बिजनेस ओपन करते हो, ठीक है, तो इन सभी जगहों पे ना ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और अकॉर्डिंग टू मी ये आपको डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाएगी, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होगी और आईसीटी स्किल्स भी होगी। तो ये सब आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये सब्जेक्ट ना सिर्फ आप इस पर्पज़ से मत पढ़ना कि हमें एग्ज़ाम देना है और उसके बाद हम सब भूल जाएंगे, नहीं। आपको ये सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ना है कि आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और अपने दिमाग के अंदर बस बिठा लो सारी चीज़ों को। अब मैं अपनी तरफ से इस सब्जेक्ट को जितना अच्छे से पढ़ा सकती हूँ उतना अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना, ताकि आगे की जो भी वीडियो होगी वो आपके पास जल्दी से आ जाए उसकी नोटिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम कुछ बातचीत से रिलेटेड कुछ बात करने वाले, कुछ उससे रिलेटेड कोई स्किल सीखने वाले हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है किसी से भी बात करना। देखो, यहाँ पे आपको फ़ोन दिख रहा है, राइट? फ़ोन में क्या कर रहे हैं? चैट कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप है, इंस्टा है, या फिर नॉर्मल आप किसी से फेस टू फेस बात करते हो, या फिर अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ, आपका सामने से कुछ रिप्लाई नहीं आएगा। रिप्लाई आपका किसके थ्रू आएगा? कॉमेंट में जब आप अपना फीडबैक भेजोगे, राइट? तो वो क्या होगा? पूरी तरीके से आपका हम जो है कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगा, राइट? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, यही कम्युनिकेशन है। लाइक आप व्हाट्सएप से बात करते हो चैट करके, या फिर आप फेस टू फेस बात करते हो, ठीक है। अब कम्युनिकेशन के साथ जब स्किल जुड़ जाता है तो ये थोड़ा एडवांस लेवल में हो जाता है। मतलब जैसे कि अगर कोई शॉपकीपर है, उसे अपनी चीज़ें सेल करनी है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें आप सामने वाले को बोलेगा, मतलब अपने कस्टमर को बोलेगा कि वो उसकी चीज़ों को परचेज कर ले, राइट? तो ये जो शॉपकीपर जिस तरीके से बात कर रहा है, तो उसके पास भी तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन स्किल्स है, राइट? तो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो, अभी इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सेशन 1 कंप्लीट करने वाले हैं। आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक है, उसकी मैं PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। वहाँ से आप विज़िट कर सकते हो उस PDF को। देखो, वहाँ पे ना आपके जो चैप्टर है, सारे चैप्टर्स, जैसे कि आपके जितने भी चैप्टर है, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर हो गया, तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं ना, इनमें आपका सेशन 1 है, सेशन 2, सेशन 3। आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, इसमें आपका सेशन 1 से लेकर सेशन 7 तक है। मतलब पार्ट्स बने हुए हैं, टॉपिक्स है अलग अलग, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग वीडियोज़ बनाएंगे। लाइक अभी ये वाली वीडियो में हम सेशन 1 कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब एक अलग टॉपिक। वो जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ अभी इस वीडियो में कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सेशन 2 कंप्लीट कर रहे होंगे, और इस तरीके से हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। मैं वीडियोस को छोटा छोटा इसलिए कर रही हूँ, मतलब पार्ट्स में इसलिए कर रही हूँ, ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए और इजीली आपका दिमाग सारी चीज़ों को समझ पाए। कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होता है ना, उस इन्फॉर्मेशन को याद करने में ज़्यादा ईजी होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 1, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, हम डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम किस तरीके से सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अलग अलग तरीके, जैसे फ़ोन कॉल हो गया, ईमेल हो गया, तो उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो आपका कम्युनिकेशन है उसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। जैसे आपका जो कम्युनिकेशन होता है ना, इसमें आपका लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब बेसिकली आपका जो लैंग्वेज है, अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं आती होगी, जैसे आपको कोई हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती है, आपको कोई लैंग्वेज ही नहीं आती, तो आप सामने वाले से कम्युनिकेट कैसे करोगे, राइट? तो यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लाइक अगर आपको इंग्लिश आती है
है ना, तो सामने वाला भी इंग्लिश बोलने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मुझे हिंदी आती है, ठीक है, और आपको इंग्लिश आती है, आप मुझसे इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मुझे नहीं समझ आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। तो इसलिए आपको जो लैंग्वेज आती है, आप उसी लैंग्वेज वाले से बात कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे। अभी जो आपका कम्युनिकेशन वर्ड है ना, ये आपका एक लैटिन वर्ड से आता है, कम्युनिकेयर, मतलब इसका मतलब होता है टू शेयर, कुछ भी शेयर करना, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेशन है, इसके कुछ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला आता है ट्रांसमिटिंग। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, ठीक है, कॉल पे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप अपनी फ्रेंड को ना इधर उधर की चुगली बता रहे हो, ठीक है। अब वो जो इधर उधर की चुगली बता रहे हो, वो किस पे बता रहे हो, कॉल पे बता रहे हो। तो कॉल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू आपका जो मैसेज है, आपकी जो चुगली है, वो आपके फ्रेंड तक पहुंच पा रही है, ठीक है। दैट इज ट्रांसमिटिंग, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है लिसनिंग। अब आपने जो चुगली की, आपकी फ्रेंड ने बहुत ध्यान से सुनी, ठीक है, अब वो बहुत ध्यान से सुन रही है, तो दैट इज लिसनिंग। जो रिसीवर है, आप जो हो सेंडर हो, जिसने चुगली सुनाई, और जो चुगली सुन रहा है वो रिसीवर हुआ, राइट। वो क्या कर रहा है, लिसनिंग कर रहा है। तीसरा पार्ट हमारा क्या आ जाता है, फीडबैक। अब उसने चुगली सुनी, और चुगली सुनने के बाद वो क्या करेगी, सामने से कुछ रिप्लाई देगी। अब ऐसा तो है नहीं कि वो शांत रह जाएगी, और कुछ ना कुछ रिप्लाई तो करेगी। अब वो जो रिसीवर रिप्लाई देता है ना, रिसीवर सामने से आपको कुछ बोलता है, वही फीडबैक होता है। मतलब आपने चुगली सुनाई, ठीक है, आपने चुगली जो सुनाई फ़ोन कॉल से सुनाई, वो ट्रांसमिट हुआ, और वो जो ट्रांसमिट हुआ वो आपकी फ्रेंड तक पहुंचा। आपकी फ्रेंड ने सुना और समझा कि एग्जैक्टली ये किस बारे में बात कर रही है और क्या चुगली है, ठीक है। उसने समझा अच्छे से, लिसनिंग की, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या हुआ, उसने जब समझ लिया अच्छे से कि क्या बोल रही है ये, उसके बाद क्या हुआ, उसने सामने से रिप्लाई दिया। वो जो रिप्लाई है वो फीडबैक होता है, जो कि रिसीवर से हमें मिलता है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा जो कम्युनिकेशन साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। अब कम्युनिकेशन साइकिल को एक और बार ध्यान से समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारा सेंडर है और यहाँ पे एक रिसीवर है, ठीक है। अब ये जो सेंडर होता है ना, ये मैसेज सेंड करता है। आपने क्या की, चुगली की, आपने जो बात थी वो बताई सामने वाले को, ठीक है, आपने सामने से आगे जाके बात की, तो वो क्या हुआ, सेंडर हुआ। वहीं पे जो रिसीवर होता है, रिसीवर को जाके आप बात बताते हो, मतलब जिसके पास मैसेज जाता है वो रिसीवर होता है। अब सेंडर ने क्या किया, मैसेज भेजा कि हाय दिस इज भोलू, ठीक है। ये हाय दिस इज भोलू जो है ना, ये आपका मैसेज है, ठीक है। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन क्या होगी, मैसेज होगा, ठीक है। और ये जो मैसेज है वो किसके थ्रू भेजा जा रहा है, वो चैनल होता है, ठीक है। चैनल क्या हुआ, जैसे अगर आप फोन से बात कर रहे हो तो वो चैनल हो जाएगा, अगर आप ईमेल यूज कर रहे हो तो वो चैनल हो जाएगा, और अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो वो चैनल हो जाएगा। कोई भी मीडियम जिसके थ्रू आप बात कर रहे हो वो आपका चैनल हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने मैसेज भेजा हाय दिस इज भोलू, तो अब जो रिसीवर है उसने सुना, समझा कि हाँ भाई ये मुझे ग्रीट कर रहा है और अपना नाम बता रहा है, तो वो सामने से क्या करेगी, फीडबैक देगी, रिप्लाई देगी, ठीक है। वो जो फीडबैक है वो क्या होता है, रिसीवर ने समझा, देखा, फिर सामने से रिस्पॉन्स दिया कि हाय माई सेल्फ धानी, ठीक है। तो ये क्या है, उसका फीडबैक है। तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही फीडबैक आता है, हमारा कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हमारा आता है फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसमें हम आमने सामने अपनी फ्रेंड से बैठ के चुगली कर रहे हैं, ठीक है। तो आमने सामने बैठ के जो कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि आपको सामने वाले के एक्सप्रेशंस पता चल रहे हैं, राइट। आपको ये पता चल रहा है कि वो कैसे जेस्चर्स कर रहा है, वो कैसे एक्सप्रेशंस कर रहा है, साथ में आपको क्विक रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट। तो वो जो क्विक रिस्पॉन्स मिल रहा है ये आपको फेस टू फेस कम्युनिकेशन में मिलेगा। वहीं पे अगर आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे होगे, चैट कर रहे होगे, वहाँ पे आपको क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज बेटर देन व्हाट्सएप की चैटिंग, राइट। नेक्स्ट आपका आता है नोटिसेस एंड पोस्टर्स। अब जैसे किसी शॉप में सेल लगी है, ठीक है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली कहीं किसी दीवार पे लगा होगा कोई सेल का बोर्ड,
या फिर आपके पास जो पैम्पलेट होती है वो आपके पास आ जाती है, में लिखा होता है सेल है, या फिर यहाँ पे आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा इतने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये पोस्टर्स होती है और नोटिस होते हैं। अब आपके स्कूल में क्या होता है, कोई कॉम्पिटिशन होने वाला है तो नोटिस बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड में नोटिस लग जाता है और वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई कल ये वाला कंपटीशन है और इन टीचर के पास हमें जाना पड़ेगा और इतने टाइम पे, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें नोटिस एंड पोस्टर से मिल जाती है। अब ये जो नोटिस और पोस्टर है ना, ये यूज़ इसलिए होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इन्फॉर्मेशन को पहुंचा पाए, राइट। और ऐसा नहीं है कि हर इंडिविजुअल को हमें स्पेसिफिक पहुंचाने की, अलग अलग नहीं, सारे इंडिविजुअल्स को हमें सेम इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है और बहुत सारे लोगों को पहुंचानी है, तब हम नोटिस और पोस्टर का सहारा लेते हैं, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आता है ईमेल्स। ईमेल जो होता है, अगर आपको क्विकली किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी इंडिविजुअल से जो कि अलग लोकेशन पे रहते हैं, लाइक अगर आपका स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल में आप नोटिस लगा दोगे तो सिर्फ स्कूल के बच्चे ही तो देख पाएंगे ना। अगर दिल्ली का स्कूल है तो दिल्ली के स्कूल वाले बच्चे ही देख पाएंगे ना, कहीं मुंबई के स्कूल वाले तो नहीं देख पाएंगे, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ईमेल भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ईमेल जो है ना, ये क्विक कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, साथ ही साथ जो आपका लोकेशन है, अलग अलग लोकेशन पे भेजने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो बेसिकली ये आपको ऑफर करता है फ्लेक्सिबिलिटी, कन्वीनियंस एंड लो कॉस्ट। मतलब यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। अगर आपको अपनी फ्रेंड को ईमेल भेजना होगा, क्या उसमें आपके 1 रुपये भी लगेंगे? नहीं लगने वाले, ठीक है। तो आपका जो ईमेल है, इसमें कॉस्ट कम होती है, मतलब कॉस्ट होती ही नहीं है देखा जाए तो। नेक्स्ट आता है बिजनेस मीटिंग्स। अब जैसे आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक स्कूल, ठीक है, तो स्कूल में जैसे कोई भी नई स्कीम आई है, राइट, और वो जो स्कीम है वो प्रिंसिपल मैम को, आपके टीचर्स को एक्सप्लेन करना है, राइट। अब वो जो उन्हें एक्सप्लेन करना है ना, उसके लिए वो एक टीचर्स की मीटिंग बिठाएंगे और वहाँ पे आपके टीचर्स से बात की जाएगी। तो यहाँ पे ना आपके 10-15 लोग आप मान सकते हो या फिर उससे ज़्यादा, तो वहाँ पे एक साथ बैठ के वो आराम से बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बिजनेस मीटिंग होती है। यहाँ पे बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही बात की जाती है, इधर उधर की चुगली नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अदर मेथड्स। अदर मेथड्स में ना आपके जैसे सोशल नेटवर्क्स या फिर मैसेज, फ़ोन कॉल और न्यूज़लेटर, ब्लॉग एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हो, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का एक मेथड ही हुआ, ठीक है, कि वीडियो के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो। जैसे अभी आपने वीडियो देखी, वीडियो से जो भी आपको मैंने मैसेज भेजा वो आपने समझा, फिर उसके बाद समझने के बाद आपने क्या किया, कमेंट किया। वो जो कमेंट है वो आपका फीडबैक हुआ, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारे सारे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। हमने सारे मेथड्स पढ़ लिए कम्युनिकेशन के, लेकिन हम कौन से मेथड को कब यूज़ करें ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो ये जो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। जैसे अगर आपकी ऑडियंस जो है वो सिर्फ एक है, लाइक आपको सिर्फ अपनी फ्रेंड से बात करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक इंसान है, तो आप क्या कर सकते हो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हो, या फिर आप फ़ोन कॉल कर सकते हो, या आप ईमेल कर सकते हो, या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सब जो मेथड्स है, ये आप यूज़ कर सकते हो। वहीं पे दूसरी चीज़ क्या है, कॉस्ट। जो कॉस्ट है मतलब पैसा, आपका बजट कितना है। लाइक आपकी टारगेट ऑडियंस बहुत सारी है, जैसे कोई आपकी शॉप है, आपकी शॉप में सेल लगी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है कि भाई हमारी शॉप में सेल लगी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चीज़ें सेल हो पाए, राइट। तो वहाँ पे आपका बजट आ जाता है, कॉस्ट आ जाता है। लाइक अगर आपका कॉस्ट बजट जो है वो कम है, तो क्या आप कर सकते हो कि आपने डिजिटली एक पोस्टर बनाया और आपने व्हाट्सएप या फिर आपने इंस्टाग्राम के थ्रू क्या किया, उसे शेयर कर दिया। लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा हुआ, ठीक है, आपका बजट ज़्यादा है, ठीक है, इतना है कि आप पोस्टर छपवा सकते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पोस्टर वगैरह छपवा दोगे। तीसरा आता है काइंड या टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी इंफॉर्मेशन का टाइप क्या है। लाइक अगर आपकी इंफॉर्मेशन ऐसी है कि आपकी शॉप में सेल लगी है,
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी। वहीं पे आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि आपको अपनी फ्रेंड को सिर्फ बताना है और किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, तो आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करोगे या फिर फ़ोन कॉल वगैरह भी कर सकते हो। और भी बहुत सारे मेथड्स है, सिर्फ एक मेथड नहीं होता है ना। तो टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन पे भी हमारा जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है वो डिपेंड करेगा। फोर्थ है अर्जेंसी या प्रायोरिटी। देखो, अब बात आपकी ऐसी है कि वो आज जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए। अब जैसे आपको कोई बात पता चली है अपनी फ्रेंड के बारे में, तो आपको अर्जेंटली बात करनी है उससे, ठीक है। तो आप अर्जेंटली क्या करोगे, फ़ोन कॉल करोगे, या फिर आपको अपने काम से अर्जेंट लीव लेनी है तो आप क्या करोगे, ईमेल का यूज़ करोगे। अब यहाँ पे हमारा जो सेशन 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन टाइम। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, नीचे कमेंट कर देना अपने आंसर्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। ऑप्शन ए है चैनल, ऑप्शन बी है रिसीवर, ऑप्शन सी है सेंडर एंड ऑप्शन डी है टाइम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल का एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन ए में जो आपका चैनल है, चैनल जो है ये आपका कम्युनिकेशन साइकिल में आता है, राइट। ऑप्शन बी में रिसीवर है, रिसीवर जो मैसेज रिसीव करता है वो भी आपका कम्युनिकेशन साइकिल का एक पार्ट है, एलिमेंट है। ऑप्शन सी सेंडर, जो मैसेज सेंड करता है वो भी है। डी टाइम, टाइम नहीं है, ठीक है। तो टाइम जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज यू नीड टू अप्लाई लीव एट वर्क, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विल यू यूज। ऑप्शन नंबर ए है ईमेल, ऑप्शन नंबर बी है पोस्टर, ऑप्शन नंबर सी है न्यूज़लेटर, ऑप्शन नंबर डी है ब्लॉग। तो देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको अपने काम के लिए लीव देनी है। मतलब जैसे आपको स्कूल में लीव चाहिए होती है ना, छुट्टी चाहिए होती है, वैसे ही आप कहीं पे काम करते हो तो आपको लीव चाहिए। तो इसके लिए आपको किस मेथड का यूज़ करना चाहिए, किस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे पोस्टर, न्यूज़लेटर और ब्लॉग, ये तीनों जो है ना, ये ऐसे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सको, ऐसा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। वहीं पे ईमेल जो है, यहाँ पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल के लिए भी ईमेल भेज सकते हो। जैसे अगर आपको सिर्फ मेरे को भेजना है तो सिर्फ मेरे को भेजोगे, वहीं पे अगर आपको और भी बहुत सारे लोगों के लिए भेजना है तो और भी लोगों के लिए आप ईमेल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट और अच्छा आंसर जो है वो ईमेल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाय विच एक्शन कैन सेंडर्स सेंड देयर मैसेजेस। ऑप्शन ए है जेस्चर्स, ऑप्शन बी है स्पीकिंग, ऑप्शन नंबर सी है रीडिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है राइटिंग। तो इस क्वेश्चन को ना हम होमवर्क के लिए रहने देते हैं, ठीक है। आप कमेंट में इसका आंसर देना, ठीक है, जैसा जो भी आपको आंसर सही लगता है, ठीक है, वो आंसर बताना कमेंट में। और जिसने सबसे पहले आंसर किया होगा, मैं उसका जो कमेंट है वो पिन करूँगी। एक बार मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस एक्शन के थ्रू जो है आपका सेंडर अपने मैसेजेस को सेंड कर सकता है। ऑप्शन ए में जेस्चर्स आते हैं। जेस्चर्स मतलब आप जो हाथ हिला हिला के बात करते हो, लाइक ऐसे थम्स अप करना या हाई करना, दीज आर जेस्चर्स। ऑप्शन बी है स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलना, ठीक है। ऑप्शन सी है रीडिंग, पढ़ के, ठीक है, पढ़ना, कुछ पढ़ना, ठीक है, दैट इज रीडिंग। एंड ऑप्शन डी है राइटिंग, ठीक है, राइटिंग मतलब कुछ लिखना, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताना। तो यहाँ पे जो हमारा सेशन 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा सेशन 2 है वर्बल कम्युनिकेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।